प्रेस कॉन्फ्रेंस ले एपेक्स बॉडी की तरफ से है और ये जो कल डीसी ले ने एक ऑर्डर निकाला हयाल के बारे में, तो उसके बारे में हम कई बातें कहना चाहेंगे। पहले तो हमें ये लगता है कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये कितने सालों से हयाल का काम वहाँ चल रहा है, तो तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और इनकी तरफ से जब हमने इनसे पूछा तो कि इन्होंने लीज के लिए कई नोटिस दिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि क्यों नहीं लीज के जो कागजात हैं वो ठीक नहीं किया। तो हमें ये लगता है ये विच हंट है, खामखा तंग करने के, लोगों को डराने की का एक साजिश लगता है। जो कि सोनाम चुक हमारा एक एक्टिव मेंबर है, तो ये बहुत वोकल है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये लद्दाख के लोगों के राइट्स के बारे में बोलता है। तो इनका आवाज़ दबाने का एक तरीका हमें लगता है, लेकिन ऐसी बातों से हम घबराने वाले नहीं हैं। शायद इनका ये सोचना है कि एक एक करके हम सबको इस लद्दाख के लोगों के आवाम का आवाज़ दबाना चाहेंगे तो वो होगा नहीं। तो इसलिए हम जो भी जिन लोगों ने इसको निकाला है, जिन लोगों का इसके पीछे सोच है, वो गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसी बातों से लद्दाख के लोगों का आवाज दबाना चाहेंगे तो नहीं। हमें अलॉटमेंट का लेटर उनसे आया था और उसमें बेशक कंडीशंस थे कि ये सेट पर्पस के लिए यूज होना चाहिए और इसका लीज 1 साल के अंदर भरना चाहिए, वरना ये रद्द होगा। और कल हमें अचानक ये लेटर आया जिसमें हमारे डीसी साहब की तरफ से, अब वो LHDC के CEO की तरह ये पेश कर रहे हैं या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, वो हमें इल्म नहीं है। वैसे तो लैंड का पावर LHDC के पास है, मगर यहाँ पर LHDC को कॉपी तक नहीं दिया गया है, तो मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। मगर जो भी हो, उन्होंने ये कहा है कि ये पर्पस के लिए नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। पर्पस जो शुरू के 2018 के कागजात में देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है। अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी यानी कि वैकल्पिक यूनिवर्सिटी, आम यूनिवर्सिटी नहीं, एक अलग जो पहाड़ों की ज्ञान को बढ़ावा दे, ऐसा यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में ये बना था। उसी के बारे में अभी लगभग 400 बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, कॉन्वोकेशंस हुए हैं, भारतवर्ष पूरे से, हिमालय से, बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी भी हैं। तो उस तरह से ये चल रहा है। मैं इसके बारे में अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को दे चुका हूं, उसके अनुसार आप डिटेल पा सकते हैं, मगर ये पर्पस के मुताबिक चल रहा है। दूसरा जो लीज के 1 साल के अंदर लीज पे करना, वो तो हम 2018 से ही लगभग 4 बार, मैं डिटेल के कागजात भी आप लोगों को दिखाऊंगा, 4 बार उन्हें याद दिला चुके हैं कि आपने लीज अमाउंट नहीं लिया। तो हर बार उनसे माफी के तरह का लेटर आया कि हमारे लीज के पॉलिसीज नहीं बने हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये कहना कि इन्होंने लीज नहीं दिया, पर्पस के लिए नहीं चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल मुझे, और फिर आज के समय पे करना, जब लद्दाख अपने हकों की मांग कर रहा है, सेफ गार्ड की मांग कर रहा है, डेमोक्रेसी की मांग कर रहा है, तो जैसा हमारे लीडर्स कह रहे हैं, ये एक विच हंटिंग का तरीका ही लगता है। और मैं चाहूँगा कि ये सोनम वांगचुक का नहीं, किसी एक संस्था का भी नहीं, पूरे लद्दाख का, बल्कि पूरे हिमालय का एक शान है, ऐसा इंस्टीट्यूट है। ये एक सोची समझी तरकीब है कि जब असली मुद्दा सामने आए, जब तक एम्प्लॉयमेंट वगैरह था तो 8-10 मीटिंग्स किए, 3-4 साल लगाए, मगर अब जब असली मुद्दा आ रहा है सेफ गार्ड का, 6 शेड्यूल का और डेमोक्रेसी का, तब वो वैसे ही टॉक्स ना करके, दबाव डाल के, शायद जोर जबरदस्ती से वो लद्दाख को खामोश करना चाहते हैं। इसलिए मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है कि इनके आने से, अगर ऐसा हो रहा है तो इसलिए बनाया जा रहा है। फिर भी मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, अगर ऐसी ही बात है तो जरूरी नहीं है कि मैं ही टॉक्स में जाऊं, हमारे सारे लीडर्स काबिल हैं और मुद्दे सब साफ हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो टॉक्स में नहीं बुलाना, मेरे ख्याल से तो इस मौजू पे आते ही उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि नीयत में कुछ कमी है कि वो सेफ गार्ड्स जो वादे किए थे वो नहीं देना चाहते हैं, या जो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वो नहीं करना चाहते हैं। मैं एक बहानों ने इसका संज्ञान लिया है कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा
एक के साथ होगा, फिर दूसरे के साथ होगा, फिर सबके साथ होगा, धीरे धीरे सबको खामोश किया जाएगा, ऐसा उनका मानना था जब जिनसे मेरी बात हुई। मगर वो क्या करेंगे वो हमें उम्मीद है कि इसमें पूरा लद्दाख एकजुट होगा, क्योंकि ये सोनम वांगचुक पर नहीं है ये हमला, क्योंकि सोनम वांगचुक इसमें कोई फिगर नहीं करता। ये तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, किसी मेरे नाम पे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे नाम पे, मैं सिर्फ एक डोनर हूँ बल्कि, और कुछ नहीं हूँ। हाँ, डायरेक्ट करता हूँ। तो ये पूरे लद्दाख पर है, और ख़ासकर एपेक्स और केडीए पर है, जो कि आवाज़ उठा रहे हैं सही वक्त पर लद्दाख के सेफगार्ड्स और डेमोक्रेसी का।